हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और बात कर हिंदू, अरबिक और रोमन, इन दोनों प्रणाली में जो है हम संबंध स्थापित करेंगे। यानी कि कोई संख्या यदि हिंदू अरबिक में पहले से लिखा है तो उसे हम रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे। यानी कि आज हम यही इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि एक से लेकर के और 1000 तक हो या उससे ऊपर भी संख्या हो, उसे हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि अभी जो हम वर्तमान में संख्या सबको पढ़ देख रहे हैं, जो भी संख्या लिखते हैं उन सबको हिंदू अरबिक में लिखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 56, तो ये हिंदू अरबिक में है। अब इस हिंदू अरबिक को हमको रोमन में लिखना है। इसके लिए कुछ टिप्स लिखे हुए हैं जो हिंदू अरबी को रोमन में संबंध स्थापित करता है। आइए पहले इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि जब तक इन दोनों के बीच में संबंध हम स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक किसी भी संख्या को रोमन में हम नहीं बदल सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। जैसे हम इसको संबंध स्थापित किए हैं, ये रोमन प्रणाली है, ये रोमन प्रणाली है और ये नीचे हिंदू अरेबिक प्रणाली है। जैसे आप लोग हिंदू अरबिक प्रणाली में 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, इसका कुछ मुख्य पॉइंट है जहां से किसी भी संख्या को लिया जाता है। जैसे 1 का रोमन प्रणाली में संकेत आई हो जाता है, यानी कि जब 1 लिखना होगा तो आई से उसको लिखा जाएगा। फिर यदि 5 लिखना होगा उसको भी लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 10 लिखना होगा उसको एक्स से लिखा जाएगा। 50 लिखना होगा उसे एल से लिखा जाएगा और 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। ये कुछ टिप्स है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर दोहरा लीजिए। जैसे 1 को आई से, 5 को भी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से हम लिखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो संख्या होगा, जैसे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना वगैरह, ऐसे आगे चल के हम कुछ लिखना है। तो इसमें एक छोटा सा टिप्स ये होता है कि इस संख्या में 3 बार किसी भी संकेत को दोहराते हैं। जैसे हमको 1 से लिखना है, आपको 1 लिखना है, 1 का संकेत हम पहले ही याद कर लिखते हैं कि 1 का संकेत आई होता है। 2 लिखना है, 2 का संकेत डबल आई लिखेंगे, डबल आई। 3 लिखना है तो 3 का संकेत ट्रिपल आई लिखेंगे, यानी 3 गो आई लिखेंगे। अब दोस्तों यदि हमको 4 लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, तो 4 में भी लिखने के लिए 4 गो आई को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 4 बार किसी भी संकेत को हम नहीं दोहरा सकते। ये रोमन प्रणाली का नियम है। तो 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 लिखने के लिए अब हम 4 से अगला संख्या पर जो है सो आकलन करेंगे। जैसे 4 का अगला संख्या 5 है, 4 का अगला संख्या 5 है और जानते हैं कि 5 का संकेत भी होता है। अब 5 के संकेत से हम लेंगे, 5 का संकेत भी होता है और इस 5 के संकेत से ही लिखा जाएगा। तब अब आप देख लीजिए एक चीज कि जिस संख्या को, यानी कि पीछे वाले संख्या को यदि हमको लिखना है तो अगले वाले संख्या में से 1 घटा लिया जाए। जैसे 5 में से यदि हम 1 को घटा लेते हैं तो कितना होता है, 4। अब इसको 5 घटे 1 का जो संकेत लिखेंगे तो हमको ये देखना है कि 5 घटे 1 का संकेत लिखेंगे तो 5 में से 1 को हम घटाए हैं, इसलिए जिस चीज को हम घटाएंगे उसको पीछे भी लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से यदि 5 में 1 जोड़ के 6 लिखना होगा, जैसे 5 में 1 जोड़ करके हमको 6 लिखना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो जोड़ वाले को आगे भी लिखेंगे और घटा वाले को पीछे भी लिखेंगे। जैसे इसका जो संकेत लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको आई भी, यानी कि आई वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई वी। आई यानी कि 1 को घटाए हैं और वी है ना, इसीलिए 4 का संकेत आई वी हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए 5 में से हमने 1 को घटाए हैं
यानी कि एक संकेत इसका आई होता है, इसको घटाया है तो इसको जो जिस चीज को घटाना होगा उसको पीछे में लिखेंगे, तो यहाँ पर इसीलिए इसका संकेत हो जाएगा आई और वी। तो 4 का संकेत आई वी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखना है तो आई और वी लिखेंगे। फिर यदि हमको 5 + 6 लिखना है तो आप जानते हैं कि 5 का वी होता है और 1 का आई होता है, 1 का संकेत आई होता है। तब इसको यदि 6 बनाए, दोनों ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो 6 का संकेत हो जाएगा आपको वी आई, यानी कि जिस चीज को जोड़ेंगे उसको आगे में लिखेंगे, जिस चीज को घटा करके लिखना है तो घटाने वाले संख्या का संकेत पीछे में लिखा जाएगा। ये हमारा मेन कंसेप्ट है और इसी पर अवधित संख्या को हम व्यक्त करते हैं। अब हम इसको 1 से लेकर के 10 तक संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे। अब इस प्रकार से आ जाएंगे, 5 लिखे तो 5 का संकेत आप लोग भी याद किए हैं, 6 लिखेंगे इसी प्रकार से वी आई लिखेंगे, 7 तो वी डबल आई लिख देंगे। अगर आपको 7 लिखना होगा, अगर आपको 7 लिखना है तो 7 का संकेत हो जाएगा वी आई डबल आई, क्योंकि दो जोड़ेंगे साथ में तब आपको, यानी कि 5 में यदि 2 जोड़ते हैं तब 7 होता है, इसीलिए वी डबल आई लिखेंगे तब ये 7 का संकेत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि 8 लिखना है तो 8 का संकेत हो जाएगा वी ट्रिपल आई, 3 गो आई लिखेंगे तब ये हो जाएगा 7, वी ट्रिपल आई से हो जाएगा आपको 7। पुनः यदि वी ट्रिपल आई से हो जाएगा आपको 8। पुनः यदि आपको 9 लिखना है, 9 लिखना है, अब आप देख लीजिए, आपको पहले ही बताए थे कि किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार नहीं दोहरा सकते हैं। अब जो हम 9 लिखेंगे तो 9 लिखने के लिए हमें वी 4 गो आई अगर लिखते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, वी 4 गो आई हम नहीं लिख सकते, ऐसी स्थिति में रॉन्ग हो जाएगा। तब आपको इसको कैसे लिखेंगे तो आपको पहले बता चुके हैं कि इसके जस्ट अगला संख्या लेते हैं, जस्ट अगला संख्या हो गया आपको 10 का संकेत हो जाता है x। अब x में से यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, इसीलिए घटाओ वाले को आपको पहले ही बताया कि घटाओ, जिस चीज को घटाना है उसका संकेत पीछे में लिखना होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो यानी कि 9 में से 9 जो लिखेंगे, 10 में से आप जानते हैं कि 10 में से 1 घटाएंगे तो आपको 9 बचेगा, इसीलिए घटाने वाले संख्या आए हैं ना, तो इसीलिए अब हम 10 का लिखेंगे x और जो 1 घटाए हैं उसको संकेत हम पीछे में लिख देंगे, इसीलिए आई एक्स से आपका हो जाएगा 9। ठीक इसी प्रकार से हम 10 लिखते हैं तो 10 का सिंबल आपको याद है, x से हो गया 10। अब 10 के बाद 11 तक जाएंगे तो आप 11 तक उसी प्रकार से लिखेंगे, 10 के बाद 11 लिखेंगे तो x पर एगो आई लिखेंगे, 12 लिखेंगे x पर डबल आई लिखेंगे, 13 लिखेंगे तो x पर ट्रिपल आई लिखेंगे, 14 लिखेंगे तो यहाँ 4 का संकेत आपको याद है तो 14 लिखेंगे तो एक्स आई भी लिख दिया जाएगा, 15 एक्स भी लिख दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 16 लिखेंगे तो आपको जो है सो 6 का संकेत पहले से याद है, यानी कि 6 का संकेत जो है सो 6 जो लिखे हैं तो 6 का संकेत आपको, यानी 7 को कम लिख देते हैं, ये 6 लिखेंगे तो 6 का संकेत आप जानते हैं कि वी 1 आई, यानी कि पहला आई हो जाएगा, 1 आई हो जाएगा, यानी कि वी आई होता है। तो इसीलिए आपको जब आपको 16 लिखना है तो एक्स वी आई लिखेंगे। इसी प्रकार से 16 के बाद हम 20 तक चले जाएंगे। जब 20 लिखते हैं तो 20 लिखने के लिए आपको जो है सो 20 लिखने के लिए डबल एक्स लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से 20 के बाद आपको 21 से लिखना है तो डायरेक्ट यहीं से इस पर 21 पर यहाँ से 1 से लेकर के और हम 10 तक की संख्या को दोहरा देंगे तो 30 तक पहुंच जाएगा। 30 के बाद हमको चलना होगा 40 पर। अब हम 40 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हम जब इसको मिटा देते हैं जरा, अगर हम 40 लिखते हैं तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, 40 लिखने के लिए हमको जो है सो अब 40 लिखना है तो 40 लिखने के लिए 4 गो एक्स को लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए 40 लिखने के लिए हमको जो है सो आना पड़ेगा अब 50 पर। अब 50 से लेंगे 40। आप जानती हैं कि 50 से 10 घटाते हैं तो 40 होता है, ये आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से आपको पहले बता भी चुके हैं कि जिस चीज़ को घटाना होगा उसको उसका संकेत पीछे में लिखा जाएगा। तो ये 50 से ये 10 घटाते हैं तो 40 होता है, तो इसीलिए L से हो गया आपको 50 और 10 घटाएंगे तो इसको x को पीछे में लिख देंगे तो x L में से हो गया आपको 40। ठीक इसी प्रकार से आप 40 के लिख देते 41 तक चले जाएंगे। 41 के बाद 41
41, 42, 43, 44, 45 इस प्रकार से आगे चलेंगे। तो इसके बाद फिर 50 आएगा, तो 50 का संकेत आप लोग को याद ही है कि 50 का संकेत होता है L। ठीक इसी प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक? डायरेक्टली आपको जो है सो लिखने में आपको 80 तक लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। पुनः जब 90 लिखना होगा तो 90 आपको 100 पर से लिया जाएगा। 90 लिखने के लिए आपको 100 पर से ले लेंगे, यानी कि आप जानते हैं कि 100 से 10 घटाते हैं तो 90 होता है। ठीक इसीलिए आपको 100 का संकेत आपको बताए हैं कि सी होता है। अब 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 होगा, इसीलिए पीछे में x लिख देंगे, यानी कि x सी मान हो गया आपको 90। पुनः आपको 90 के बाद 91 लिखेंगे, तो इस पर से पुनः 1 से 10 तक तो आता ही है, 1 से 10 तक सब संकेत को दोहराते चले जाएंगे और 100 तक आ जाएंगे। जब 100 आ जाएगा तो 100 का संकेत आपको याद है कि 100 का संकेत हो जाता है, 100 का संकेत सी होता है, तो डायरेक्ट 100 को सी लिख लेंगे। फिर 100 के बाद आगे बढ़ेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से दोहराते हम चले जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।